अब खबर यूक्रेन और रूस युद्ध की। बीते कुछ घंटों में युद्ध को लेकर अमेरिका, रूस और यूक्रेन से बड़ी खबर आई। ट्रंप ने ऐलान किया कि बहुत जल्द रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। यूक्रेन से खबर आई, युद्ध तभी रुकेगा जब रूसी हमलों से सुरक्षा की गारंटी हमें मिलेगी। रूस से खबर आई, युद्ध विराम के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पुतिन की शर्तें यूक्रेन को माननी पड़ेंगी। मतलब ट्रंप के दावे से रूस और यूक्रेन की बातें एकदम अलग हैं। अब सवाल यही कि जब रूस और यूक्रेन ट्रंप के शांति प्रस्ताव को शक की दृष्टि से देख रहे हैं, तो फिर आखिर युद्ध विराम कैसे होगा? क्या ट्रंप के शांति प्रस्ताव से थमेगा युद्ध? क्या जेलेंस्की छोड़ देंगे यूक्रेन की जमीन? क्या पुतिन मानेंगे युद्ध विराम वाला प्लान? क्या नेटो देश कर रहे हैं हमले की तैयारी? स्वीडन की सैन्य रिपोर्ट में नया खुलासा। नेटो करेगा मॉस्को पर मिसाइल से हमला। जिस वक्त यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम के लिए ट्रंप की अगुवाई में टेबल पर बातचीत चल रही है, ठीक उसी वक्त स्वीडन आर्मी की एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाने के लिए विध्वंसक मिसाइलों की तलाश जारी है। यानी तमाम नेटो मुल्क मानकर चल रहे हैं कि युद्ध विराम की संभावना बहुत कम है। पुतिन को रोकने के लिए नेटो मुल्कों के पास सिर्फ और सिर्फ एक सैन्य विकल्प बचा है। ये विकल्प है मॉस्को पर सीधा हमला। स्वीडन आर्मी की रिपोर्ट पर अभी रूस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन शांति प्रस्ताव को लेकर चल रही वार्ता के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइल अटैक की रफ्तार बढ़ा दी है। ये हमले उस वक्त हो रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार यही दावा कर रहे हैं कि अब महायुद्ध नहीं बल्कि युद्ध विराम होगा। ठीक ऐसा ही दावा ट्रंप ने अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद किया था। उस वक्त भी यही दावे किए गए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दखल से युद्ध रुकना तय है। उस वक्त भी ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ को युद्ध रुकवाने के लिए रूस से बातचीत का जिम्मा सौंपा था, लेकिन नतीजा सिफर रहा। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के 28 पॉइंट वाले प्रस्ताव पर सहमति बनती उससे पहले ही विटकॉफ और पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव के बीच हुई बातचीत लीक हो गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दोनों के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा छापा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान विटकॉफ ने कहा, पुतिन को ट्रंप को बधाई देनी चाहिए और कहना चाहिए कि मिस्टर ट्रंप एक वास्तविक शांति पुरुष हैं। इससे ट्रंप को लगेगा कि उनकी मेहनत की सराहना की जा रही है और वो रूस के प्रति ज्यादा अच्छा रुख अपना सकते हैं। उशाकोव ने विटकॉफ की सलाह को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, मैं इसे पुतिन तक पहुंचाऊंगा। मतलब ट्रंप के दूत पुतिन के सलाहकार को ट्रंप से क्या बात करनी है, कैसे करनी है, इसका पाठ पढ़ा रहे हैं। सवाल यही है कि अभी बातचीत पहले चरण में है, तो ट्रंप ये दावा क्यों कर रहे हैं कि युद्ध विराम करीब है? मामले ने तूल पकड़ा तो ट्रंप डैमेज कंट्रोल में जुट गए। ट्रंप यही चाहते हैं कि किसी भी तरह उनकी अगुवाई में युद्ध विराम हो जाए ताकि शांति का नोबेल पुरस्कार जीत सकें। लेकिन ट्रंप की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यूक्रेन और यूरोप के तमाम मुल्क हैं। यूरोपियन संघ पहले ही ट्रंप की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर चुका है। आरोप यही है कि यूक्रेन पर दबाव बनाकर ट्रंप युद्ध रुकवाना चाहते हैं। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बीते दिन यूरोप के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। जेलेंस्की ने साफ संकेत दिए हैं कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं, तब तक युद्ध विराम संभव नहीं। जेलेंस्की ने यही बात दोहराई कि जब तक युद्ध से जुड़े स्टेक होल्डरों को शांति वार्ता में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। वहीं यूरोप को यह डर सता रहा है कि पुतिन पर दबाव नहीं बना तो भविष्य में उनके निशाने पर नेटो मुल्क होंगे। चाहे यूक्रेन हो या फिर यूरोप, दोनों यही चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़े। अगर युद्ध विराम होगा तो रूस को यूक्रेन की जमीन छोड़नी होगी, यानी पुतिन की शर्तों पर समझौता नहीं होगा। आज यूक्रेन के समर्थन और रूस के खिलाफ 36 मुल्क एक पेज पर हैं। सभी यूरोप और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की अगुवाई में चल रही शांति वार्ता पर भी उन्हें भरोसा नहीं है।
क्योंकि रूस की सेना नेटो के एयर स्पेस में कई बार घुसपैठ कर चुकी है। और तो और रूसी नौसेना के युद्धपोत ब्रिटेन के करीब पहुंच चुके हैं। पुतिन की सेना ब्रिटेन के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। बीते कुछ हफ्तों में रूस ने अपने एटमी हथियारों का परीक्षण किया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल शामिल है। अंडर वाटर परमाणु ड्रोन हैं, यानी यूक्रेन के साथ साथ नेटो मुल्कों से लड़ने के लिए पुतिन अपने परमाणु हथियार निकाल चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के दखल से यूक्रेन रूस के बीच चल रहा युद्ध थम जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। आज तक ब्यूरो।